हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यदि कंप्यूटर मेमोरी ना हो तो कोई भी कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता। इसलिए आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर को देखेंगे, जो कि हर बार एग्जाम में या आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो वहाँ के आसपास के लोग पूछते रहते हैं। ये सारे प्रश्न बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के होंगे और ये सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम में और आपके कंप्यूटर मेमोरी वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर का वह भाग जिसमें डेटा, सूचना और निर्देश संग्रहित किए जाते हैं मेमोरी कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, मेमोरी के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो मेमोरी के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? उत्तर होगा, वह मेमोरी जिसे सीपीयू सीधे एक्सेस कर सकता है प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार बताइए। तो प्राइमरी मेमोरी के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, रैम, रोम, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम स्टैंडर्ड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी जिसका डेटा बिजली बंद होने पर नष्ट हो जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर कौन सी मेमोरी का डेटा मिट जाता है? सही आंसर होगा रैम। रैम का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर होगा, वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम और डेटा को संग्रहित करना। अगला प्रश्न है, रैम के प्रकार कौन से हैं? तो रैम के प्रकार एस रैम और डी रैम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस रैम का पूरा नाम क्या है? तो एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डी रैम का पूरा नाम क्या है? डी रैम का पूरा नाम होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस रैम और डी रैम में कौन तेज होती है? तो इन दोनों में एस रैम तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी में कौन सी रैम प्रयुक्त होती है? तो सही आंसर होगा एस रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है? ऐसी मेमोरी जिसका डेटा बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है, उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर को चालू करने के निर्देश, बूटिंग इंस्ट्रक्शन संग्रहित करना। रोम के प्रकार कौन से हैं? तो रोम के 3 प्रकार हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। अगला प्रश्न है, पी रोम का पूरा नाम क्या है? पी रोम का पूरा नाम प्रोग्राम एबल्स रीड ओनली मेमोरी है। ईपी रोम का पूरा नाम क्या है? ईपी रोम का पूरा नाम इरेज एबल्स प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल्स प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? सीपीयू और रैम के बीच स्थित अत्यंत तेज मेमोरी है। कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? कैश मेमोरी का मुख्य कार्य सीपीयू की गति बढ़ाना है। कैश मेमोरी के स्तर कौन कौन से हैं? कैश मेमोरी के 3 स्तर हैं, L1, L2, L3। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज कैश मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज L1 है।
रजिस्टर क्या है? सीपीयू के अंदर स्थित सबसे तेज मेमोरी है। 28 क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सही आंसर होगा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी क्या है? अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने वाली मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं बताइए। सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं, वह अधिक क्षमता वाली होती है, अस्थायी होती है, सस्ती होती है और धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीडी का पूरा नाम क्या है? तो एचडीडी का पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव है। एचडीडी किस प्रकार की स्टोरेज है? तो एचडीडी मैग्नेटिक स्टोरेज है। एसएसडी का पूरा नाम क्या है? एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। अगला क्वेश्चन है, एसएसडी किस तकनीक पर आधारित है? तो एसएसडी फ्लैश मेमोरी पर आधारित है। नेक्स्ट है, एचडीडी और एसएसडी में कौन तेज है? दोनों में से एसएसडी तेज है। पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है? पेन ड्राइव फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी कार्ड किस प्रकार का स्टोरेज है? तो मेमोरी कार्ड फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है। सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। सीडी की क्षमता कितनी होती है? तो सीडी की क्षमता लगभग 700 MB होती है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्चुअल डिस्क है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया। आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे के 20 क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीवीडी की सामान्य क्षमता कितनी होती है? डीवीडी की सामान्य क्षमता 4.7 GB होती है। ब्लू रे डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो ब्लू रे डिस्क की क्षमता 25 GB या अधिक होती है। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.44 MB होती है। मैग्नेटिक टैप का उपयोग कहाँ होता है? तो मैग्नेटिक टैप का उपयोग बैकअप स्टोरेज में होता है। क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज इंटरनेट पर डेटा संग्रहित करने की सुविधा है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट है। 1 बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 1 बाइट में 8 बीट होता है। 1 KB बराबर कितना होता है? 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होते हैं। 1 MB बराबर कितना होता है? तो 1 MB बराबर 1024 KB होता है। 1 GB बराबर कितना होता है? 1 GB बराबर 1024 MB होता है। 1 TB बराबर कितना होता है? 1 TB बराबर 1024 GB होता है। सीपीयू सीधे किस मेमोरी को एक्सेस करता है? तो सीपीयू सीधे प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है। कौन सी मेमोरी सबसे महंगी होती है? तो सही आंसर होगा कैश मेमोरी। कंप्यूटर को बूट करने के निर्देश कहाँ संग्रहित रहते हैं? तो कंप्यूटर को बूट करने के निर्देश रोम में संग्रहित होते हैं। रैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो रैम को मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम ऑक्सिलरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे निकट होती है? सही आंसर होगा रजिस्टर। रैम और रोम में मुख्य अंतर क्या है? रैम अस्थायी है जबकि रोम अस्थायी मेमोरी है। एसएसडी में कोई चलने वाला भाग मूविंग पार्ट्स होता है। सही उत्तर होगा नहीं।
HDD में कौन सा भाग घूमता है? सही आंसर होगा मैग्नेटिक प्लेटर्स। दोस्तों, अब तक हम लोग ने 60 क्वेश्चन आंसर देखे। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो में जो कमियां रही हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।